90% नए ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है। 1 मिनट पर, 5 मिनट पर, 15 मिनट पर या फिर डेली। आज की वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। वेलकम टू द डॉक्टर डियोस कैपिटल चैनल। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली और सिंपल भाषा में ट्रेडिंग सिखाता हूँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अपन बात करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है टाइम फ्रेम इज बेस्ट इन ट्रेडिंग। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है? तो कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चार्ट पे ले जा करके आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अपन बात कर लेते हैं पहले टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम होता क्या है। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल कितने समय की मूवमेंट को दिखा रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में क्या होगा, जो एक कैंडल होगी ना उसका फॉर्मेशन होगा 1 मिनट के अंदर, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसकी ओपनिंग प्राइस वो शो करता है 1 मिनट में। ठीक है, इसी तरीके से 5 मिनट में, फिर 15 मिनट में, फिर 1 घंटे में और 1 दिन में। ठीक है, एक कैंडल के बारे में बताने के लिए होता है क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम होता है वो एक कैंडल की मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं 1 मिनट के बारे में। ठीक है, कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है। तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, उनको स्कैल्पर बोला जाता है। इसमें जो होल्डिंग टाइम होता है वो 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मार्केट में देखने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है तो आप आइडियल मतलब लगा सकते हो कि पूरे दिन में 5 से 6 घंटे, 7-8 घंटे, मतलब जो भी मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे से लेकर के शाम को 3:20 तक, तो उसके बीच में कितनी कैंडल्स बन जाएंगी। अगर अपन मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 1 घंटे में 60 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ सकते हो कि 60 कैंडल में मूव कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी तरफ। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हैं वो आप समझ लो। नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में क्या होता है, अगर 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है तो बाहर बहुत सारी कैंडल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है और जो फेक ब्रेकआउट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब टिप्स क्या है वो भी आप समझ लो। 1 मिनट पर कभी भी ट्रेंड जो होता है ना वो कभी कंफर्म मत करो, सिर्फ एंट्री के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, अपन जो ट्रेड लेते हैं उसको कम से कम नहीं तो हमको 15 से एक 60 मिनट के लिए होल्ड करना होता है। ठीक है, अब मैं इसके फिर आपको फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 मिनट के बताए थे, उस वो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि फ़ायदे और नुकसान दोनों ही आप जानोगे तो ही बेटर है। वरना ट्रेडिंग में अगर आप फ़ायदे ही फ़ायदे देख के आओगे तो फिर आप बोलोगे कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी तो मतलब कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो अपन बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स थोड़े रिलायबल होते हैं। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ इसमें जो कि ज़रूरी है जानना आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पर लो और 5 मिनट पर एंट्री प्लान करो अपना। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कि मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में बताया था, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। तो आपको क्या है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो पूरे दिन के ऊपर और नीचे का अच्छे से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके हिसाब से आप 5 मिनट पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और जो कुछ भी उस वीडियो में रह गया था वो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन सारी चीजें अगर सीख रहे हो तो आपको यही नहीं पता कि फिर टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज करना है, किस जगह हमें एंट्री लेनी है, किस टाइम फ्रेम पर करनी है, कौन सी ट्रेडिंग किस जगह पर यूज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझोगे तो फिर क्या फायदा फिर ट्रेडिंग सीखने का। ठीक है, सारी चीजें आप सीख लोगे, आपको यही नहीं पता एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए मैंने ये सारी चीजें निकाल के रखी थी। अपन अब बात करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए ही यूज होता है। जैसे 5 मिनट का होता है वैसे ही 15 मिनट का भी होता है। इसमें क्या होता है, मतलब कि बेस्ट बैलेंस देखने को मिलता है आपको, नॉइस और कम हो जाता है मार्केट में। तो आप देख सकते हो इसमें कि 15 मिनट में एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 घंटे में 12 कैंडल बनेंगी। तो 12 कैंडल में आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी बट ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। फिर अपन बात कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या होता है,
ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होता है, ठीक है? 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है, वो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होता है। होल्डिंग टाइम होता है 1 से 2 दिन, 3 दिन या फिर बोल लो 1 हफ्ते के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपको एकदम साफ दिखाई देता है। ट्रेंड 1 घंटे पर जो दिखेगा, एंट्री नीचे वाले टाइम फ्रेम पर ही लेनी होती है। आपको जो ट्रेंड पता करना होता है ना मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में है, तो वो आप 1 घंटे पर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है 1 दिन का, ठीक है? 1 दिन का अपन किस तरीके से यूज़ करते हैं, जो डेली टाइम फ्रेम होता है, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं या पोजीशन ले होल्ड करके बैठे हुए होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है? टिप्स इसमें एक टिप्स है जो कि आपके लिए बेस्ट है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं, हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर ही लिए जाते हैं और आपको भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें थी टाइम फ्रेम के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस कॉम्बिनेशन पे क्या लेना होता है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर एक टेबल बनाई है जहाँ पर आप अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है? मैंने कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाले हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे और आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये 5 टाइप निकाले हैं ट्रेडर्स के, ठीक है? फिर ट्रेंड और फिर एंट्री। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है? आपको 1 घंटे पर ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना है और एंट्री आपको 15 मिनट पर बनानी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है? तो आपको 15 मिनट पर ट्रेंड पता करना है, 5 मिनट पे एंट्री लेनी है। स्कैल्पर हो तो आपको 15 मिनट पर ट्रेंड पता करना है, 1 मिनट पर एंट्री लेनी है। और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, प्लान कर रहे हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड का पता करना है और 1 घंटे पर एंट्री लेनी है। और इन्वेस्टर जो कि लास्ट में आते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी मतलब कि जो होल्डिंग होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? ज़्यादा पैसा बनाने के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ों के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, वीकली ट्रेंड अपने को पता करना होता है और डेली टाइम फ्रेम पर अपने को एंट्री प्लान करके, ठीक है? अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है, लेकिन आखिर में मैं वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेते हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी वीडियो में बने रहना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी जहाँ पर मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अपन चार्ट पे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है? कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है? यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आपको इस जगह पर देख सकते हो आप। मार्केट में 2-3 बार टच करने की कोशिश करिए तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अपने, ठीक है? और अगर अपन इसको थोड़ा नीचे लेके जाएँ तो ये वाला ज़ोन जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार ट्राई किया था और मार्केट इसी रेंज में रहा, फिर उसके बाद में इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया इस जगह पर। मैं आपको ज़ूम करके दिखा दूँ, इस जगह पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है? वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और आने वाले वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड है, तो वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, आप इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे और ये अच्छा मूव यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? ये वाला जो मूव है, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे ये वाले को, ठीक है? ठीक है? ये स्कैल्पिंग में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है? 1 मिनट पर टाइम फ्रेम हो गया, अब अपन बात करते हैं 5 मिनट पर। तो 1 मिनट पर आपने देखा बहुत सारी कैंडल्स बन जाती हैं जो कि 1 घंटे में आपको 60 कैंडल देखने को मिलेंगी, वहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको 10 से 12 कैंडल देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब ये एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये पूरे 1 दिन का चार्ट है यहाँ पर और आपको ये कितना क्लियरली एकदम स्मूथली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया और इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लगाना चाहो तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ये था 5 मिनट का। फिर अपन बात कर लेते हैं 15 मिनट का। तो इसी तरीके से आप देखोगे, देखो मार्केट और कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है, ठीक है? फालतू की जो चीज़ें थी वो हट चुकी हैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं, मार्केट एकदम अच्छे से मूव होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम और फिर 1 घंटे का, ठीक है? आप ये तो समझ ही गए कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करते हैं, टाइम फ्रेम किस तरीके से होता है, ठीक है? ये आपको बताना ज़रूरी था।
अब मैं बात कर लेता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि मैंने प्रो टिप्स के बारे में जो बोला था, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि आपके लिए निकाल के रखी हैं, ठीक है? तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो पहली प्रो टिप्स जो है वो ये है कि एक ट्रेड में 4 से 5 टाइम फ्रेम का यूज़ मत करो, ठीक है? अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने 5 मिनट पे ट्रेड ली है और आप उसमें मतलब कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख रहे हो, 5 का भी देख रहे हो, 10 का, 15 का, है ना? उसके बाद में आप 30 मिनट का, 1 घंटे का, अगर इतनी सारी टाइम फ्रेम आप देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको किस जगह पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड प्लान करनी है या फिर किस जगह पे एंट्री लेनी है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? इसीलिए मैंने ये पहले ही आपको ये सारा कॉम्बिनेशन बता दिया था कि आपको किस जगह पे ट्रेंड को देखना है और किस जगह पर एंट्री लेनी है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज पावरफुल होता है, ठीक है? जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करोगे मार्केट को, उतना ही आपको क्लियरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है? सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा उसको आप यूज़ करोगे। अगर पावरफुल की बात करूँ मैं, तो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर देखो जिस तरीके से मैंने कुछ टाइम फ्रेम्स लिए थे। अगर मैं इसको 1 घंटे पर है ये, 1 घंटे पे देखता हूँ तो आप इस यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। देखो मैंने ये एरिया मार्क किया, ठीक है? ये वाला यहाँ से, ठीक है? एक मैंने ये एरिया मार्क कर दिया जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और अपन एक एरिया ये लेते हैं नीचे जो कि आपको सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आपको जा करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से प्रॉपर वर्क करती हैं, ठीक है? अभी अपन आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं लोग ट्रेडिंग के लिए, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है? आपको क्लियरली चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अब देख सकते हो कि इसमें कितने बड़े-बड़े मूव्स हैं, जिनको आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो, तो आप ये जितने भी छोटे-बड़े मूव्स हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हैं, देखो मार्केट बार-बार जहाँ जब भी सपोर्ट पे आया, देखो यहाँ सपोर्ट पे आया था, तो इसने मूव दिया, फिर से सपोर्ट पे आया, फिर इसने मूव दिया, ठीक है? उसके बाद फिर से इसने सपोर्ट पे आया, तो देखो फिर से इसने मूव दिया, ठीक है? तो आप यहाँ पर एक छोटी-सी एंट्री प्लान कर सकते थे, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रख कर के और आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आपने बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फाइंड किया हुआ है, तो आपको पता है कि मार्केट उसके बीच में घूमेगा, उसके बाद में उसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है? ब्रेकआउट देगा, तो आप उसके ब्रेकआउट को पहचान सकते हो, किस जगह पर सही ब्रेकआउट है, किस जगह पर फेक ब्रेकआउट है। तो बड़े टाइम फ्रेम ना हमें ट्रैपिंग से बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? और अच्छे से टाइम फ्रेम यूज़ करोगे आप, तो आपको सही ट्रेड मिलेगी, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, एकदम प्रॉपर तरीके से। फिर अगला पॉइंट है 3rd नंबर का, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो, ठीक है? ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस ही होना है। मान के चलो अगर ट्रेंड है अप डायरेक्शन का और आप ट्रेड प्लान कर रहे हो डाउन डाउन डायरेक्शन की, तो एक बात बताओ कैसे प्रॉफिट होगा? वो ऑब्वियसली सी बात है वो आपका एसएल हिट करेगा ही करेगा और एसएल हिट होगा तो आपका लॉस होगा। और आप बार-बार यही करोगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड प्लान कर रहे हो। मान लो आपने एक ट्रेड लिया अप डायरेक्शन का और मार्केट ने एसएल आपका एसएल हिट कर दिया, फिर आपने सोचा कि अरे यार ये तो नीचे जा रहा है, फिर आपने नीचे की तरफ भी ट्रेड प्लान कर दिया। बट आपको पता है कि जब ट्रेंड अप डायरेक्शन का है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊँ तो देखो मान के चलो ये ट्रेंड है, ठीक है? एक मैंने ट्रेंड आपको बताया था कि हाई टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड को देखना है, तो आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो ये देखो। यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ट्रेंड को क्या शो कर रहा है कि मार्केट लोअर लो लोअर लो और लोअर हाई बना करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपको ट्रेंड अच्छे से आइडेंटिफ़ाई हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं, तो आपने अब ट्रेंड को चेक किया था, ठीक है? मैं दोबारा से वहीं पीछे जा रहा हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है? अभी हमने क्या किया था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ट्रेंड देखा था कि ये डाउन ट्रेंड है। तो आप एक बात बताओ अगर आप डाउन ट्रेंड की साइड में कहीं पे भी एंट्री प्लान करते हो, ठीक है? कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखो यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई किया था। मैंने यहाँ आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया था, ठीक है? तो आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, तो इसने क्या किया जहाँ पर रेजिस्टेंस से ठीक है, रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है? रेजिस्टेंस से इसने मार्केट ने नीचे आया, ठीक है? फिर कहाँ तक आया? ये नीचे अपने सपोर्ट तक गया, ठीक है? क्योंकि एक दिन में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप मार्केट को देख रहे हो,
तो आपको भी पता है कि 6 से 7 घंटे मार्केट खुलता है, तो 6 से 7 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? ज़्यादा का नहीं होगा। पर इसी को अगर आप 5 मिनट पे यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारे कैंडल्स देखने को मिल जाएँगी। आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे इस वाली जगह पर, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि बार मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस से, ठीक है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो आप देखो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस की तरफ आया, तो यहाँ से आप एक एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है? आप यहाँ भी बुक कर सकते थे, यहाँ पर भी बुक कर सकते थे और आपको अगर थोड़ा होल्ड भी करना होता तो आप नीचे तक होल्ड कर सकते थे, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है? अगला अपन बात कर लेते हैं, जो 4th पॉइंट है अपना डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि जो डेली टाइम फ्रेम पर अपन देखते हैं, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर अपन डेली पे जाएँगे, जिस तरीके से मैंने अभी 1 घंटे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, आप वही चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको और क्लियरली चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली देखने को मिलेगा और आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है? ये वही चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, वही जो जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, वही छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है? बस बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है, वो ये चेक करने के लिए होता है कि ट्रेंड क्या है, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? मार्केट किस लेवल को बार-बार सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ें आपको आपको ट्रैपिंग से बचाएँगी। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो चीज़ों को कि कहाँ पे आपको एंट्री प्लान करनी है और कहाँ पर आपको एग्ज़िट करना है। फिर लास्ट वाला अपन बात कर लेते हैं, जो लास्ट का पॉइंट है, वो है अवॉइड 1 मिनट फॉर बिगिनर्स। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम से बचना है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपन मार्केट को देखें, देखो ये ज़ोन मैंने जो क्रिएट किया था, ठीक है? इस ज़ोन के अंदर देखो आपको कितनी सारी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है? अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ों को चेक करोगे, तो हो सकता है कि 1 घंटे में, 15 मिनट में, 30 मिनट में ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड था, फिर इसने थोड़ा-सा मतलब कंसोलिडेट किया, उसके बाद में फिर देखो ट्रेंड चेंज हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ सपोर्ट है प्रॉपर तरीके से, कहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आते रहते हैं, बार-बार, बार-बार आपको ट्रैपिंग होती रहेगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, 1 सेकंड रुको, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि देखो फेक ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, ठीक है? ये वाला एरिया है, ठीक है? अपन इसको मार्क करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ, ये अपन ने लिया यहाँ पर, ठीक है? ये वाला ज़ोन, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है? और ये हुआ आपका सपोर्ट, ठीक है? ये सपोर्ट हो गया। अब आप देखोगे इसको कि ये बहुत छोटा-सा सपोर्ट है, ठीक है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। इसको मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो बड़े टाइम फ्रेम पर मूव किस तरीके से आएँगे, ठीक है? आप समझ ही नहीं पाओगे बड़े टाइम फ्रेम पर मूव कैसे पकड़ने हैं, क्या सीन है। तो इसके लिए आपको क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफ़ाई करना है और आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सको, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, ताकि आपको न्यू वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।